फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कृषा ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले फ्रेश होके सीधा किचन में आ गई हूँ। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय रखा है और पापा जी को गर्म पानी करके दिया है। गैस पर सबसे पहले मैंने चाय को रखा था और एक तरफ चाय पक रही है, दूसरी तरफ मैंने कुकर में दाल डाली है। हमारी चाय पक गई है, चाय को मैंने नीचे उतार दिया है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई रख रही हूँ, बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्याज टमाटर बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है और अब जीरा और मिर्च, हरी मिर्च को 2 भाग में कट करके डाल दिया है। प्याज को डालकर मैं हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लूँगी। कुकर के ढक्कन को मैंने बंद नहीं किया है, उसे उल्टा करके रखा है ताकि जल्दी से उसमें उबाल आ जाए। उस दाल के अंदर जो उबाल आती है उसे खाना ठीक नहीं होता, वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और फिर मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। भुर्जी में मैंने टमाटर डालकर उसे अच्छे से भून लिया है और फिर यहाँ मसाले में हल्दी, नमक और गरम मसाले को डाल दिया था। साथ ही में मैंने यहाँ पर मसालों को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर पनीर और हरा धनिया डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने टिफ़िन में भुर्जी और रोटी पैक सुबह के नाश्ते और टिफ़िन के साथ साथ मुझे यहाँ पर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल भी बना लिया है, दाल ऑलरेडी बन गया है, इसके साथ मैंने रोटी भी बना ली है। अब मैं यहाँ पर सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसी के साथ यहाँ सब्जी बनानी है जिसे मैंने कट करके रख लिया है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालकर यहाँ लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर मेथी को डालकर उसे मिक्स कर दिया है। यहाँ एक तरफ सब्जी पकती रहेगी, तब तक मैं यहाँ पर पानी भर दूँगी। और हमारे यहाँ पर ना 10 से 15 मिनट ही पानी आता है और इसके बाद फिर वापस पानी नहीं आता। और जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन हमें टैंकर भी मंगाना पड़ जाता है, इसलिए हम सुबह में ही पानी भर लेते हैं और फिर हमें दिन भर यूज़ करना पड़ता है वही पानी। और अगर हमें पानी कम भी पड़ता है तो हमें पीने के लिए बिसलेरी का बॉटल मंगाना पड़ता है। और फिर जो भी स्टील की कलसियाँ हैं उसे मैं मांज कर और पानी भर ले रही हूँ ताकि मैं उसे खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकूँ। और फिर मैं यहाँ पर जो भी स्टील की बॉटल है उन सभी को मैं रोज़ सुबह साबुन लगाकर इसे धो देती हूँ, ताकि दिन भर के लिए हर कोई इसी बॉटल से पानी पीता है। और फिर ये गंदे हो जाते हैं या तेल वगैरह लग जाता है किसी के हाथ में लगे हो तो इससे वो गंदी हो जाती है। तो इसे मैं रोज़ मॉर्निंग में इसे साबुन लगाकर धो लेती हूँ। इससे बॉटल का चिकनापन निकल जाता है और वो साफ़ सुथरी भी रहती है। फिर मैं मॉर्निंग में ही इसे पानी भर के रख देती हूँ। फिर बीच बीच में जब भी बॉटल खाली होती है तो मैं सीधा पानी भर लेती हूँ, फिर उसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मैं उसे वापस धोती हूँ। यहाँ मैंने फ़िल्टर को भी चालू कर दिया है, उसमें पानी भर रहा है और मैं बॉटलों को धोने के बाद फिर उसमें फ़िल्टर से ही पानी डायरेक्ट भर दूँगी। देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पीतल की कलसी रखी है जिसके ऊपर बिसलेरी के बॉटल को उल्टा करके रखा हुआ है। जब मैं मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ से फ़िल्टर से पानी भर लेती हूँ और उसके बाद मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है पानी भरने की, तब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिसलेरी का पानी सारे बॉटलों में भर देती हूँ। फिर ये पानी पीने के लिए यूज़ हो जाता है। यहाँ पर मैं सारी बॉटलों में पानी भरकर उसके ढक्कन को लगाने के बाद उसे उनकी जगह पर रख दे रही हूँ ताकि ये बॉटलें फैली हुई ना दिखे। पानी भरने से पहले मैंने जो भी खाना वगैरह बनाया था वो सब मैंने ऐसे ही रखा था। तो यहाँ पर मैं रोटी वगैरह को अच्छे से डब्बे में रख रही हूँ। रोटी को रोटी के डब्बे में रख दे रही और जो भी खाना है उसे नीचे रख रही हूँ ताकि किचन को मैं साबुन लगाकर उसे अच्छे से सब धो पाऊँ। अभी के लिए खाना बनाने के बाद फिर हमें समय मिलता है अब हमारे लिए। फिर मैं और मम्मी बैठकर चाय पीते हैं और थोड़ी गपशप करते हैं। उसी के साथ कृषा सोई रहती है, उसे भी हम उठाते हैं और फिर हम थोड़ा टाइम राजू मुरारी के साथ भी खेलते हैं। हम आपको बता दूं हमारे घर में टॉर्टॉइज है, उन्हीं का नाम राजू और मुरारी है। किचन के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर हॉल में। मम्मी ने यहाँ पर आज गेहूं को धोया है, उसे मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। ऐसे ही इकट्ठा रखा है ताकि उसमें का पहले पानी निकल जाए, फिर उसे हम फैला देंगे और अच्छे से वो सूख जाएगा। और अभी समर सीजन की शुरुआत हो गई है, धूप बहुत लगती है तो हमारे यहाँ बेडरूम में धूप आती है जिसकी वजह से ये गेहूँ सूख जाएंगे।
और गेहूं को ना हम ऐसे भी पिसवा सकते थे, लेकिन इसे हम मम्मी ने इसलिए धोया है क्योंकि गेहूं के अंदर ना बहुत सारे कचरे भी होते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह, पत्थर होते हैं। और गेहूं का एक टुकड़ा जब हम हाथ में लेते हैं तो उसमें ना खेतों की मिट्टियाँ लगी रहती है, और उसे हम धोते नहीं है और उसे ऐसे ही पिसवा देते हैं, तो हमारे आटों में आ जाती है, जिसे हम खाते हैं। और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो खेत की सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती है, उसके साथ दवाइयों की छिड़काव की जाती है, वो सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि गेहूं को धोकर फिर ही पिसवाए। यहाँ मैंने बेडरूम में लाकर गेहूं को फैला दिया है ताकि वह सूख जाए, और 2 से 3 दिन लगेंगे, ये गेहूं अच्छे से सूख जाएंगे। अब मैं यहाँ मेरी बेटी के स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, जिससे मैंने उसके टिफिन में रोटी, सब्जी और कुछ फ्रूट्स दे दिए हैं। ये सब चीजें घर पर खाए या ना खाए, पर स्कूल में अगर हम उसे टिफिन में देंगे तो उसे जरूर ही खाकर आते हैं, इसलिए मैं उसे टिफिन में कुछ न कुछ ऐसा नया कुछ देती रहती हूँ। आज मैंने उसे कीवी दिया है। टिफिन पैक करने के बाद मैंने उसे उसके बैग में टिफिन को रख दिया है, और यहाँ मैं उसे रेडी करने के बाद अब मैं इसको स्कूल लेकर जा रही हूँ। उसकी स्कूल ना थोड़ा हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर है, इसलिए हमें रिक्शा करके जाना पड़ता है। स्कूल हम पहुंच गए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी सेकेंडरी के बच्चे छूट रहे हैं। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।